तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मणिपुर फसादात के मामले पर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक दम-ए-इत्तेबात के तीसरे दिन वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज दोपहर 12 बजे बहस का आगाज करते हुए एक तरफ जहां कांग्रेस की मनमोहन सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं उन्होंने मोदी हुकूमत की 9 बरस के तरक्याती कामों और इक्तिसादी महाज पर उसकी कामयाबियों का भी तफसीली जिक्र किया। सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका, यूरोप और चीन समेत दुनिया के बहुत से ममालिक इस वक्त इक्तिसादी महाज पर संगीन बहरान के दौर से गुजर रहे हैं और वो कुसाद बाजारी से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान की इक्तिसादी हालत लगातार बेहतर हो रही है। हमें ये समझना चाहिए कि मोदी हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से इक्तिसादी मैदान में हिंदुस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जनधन योजना और डिजिटल इंडिया का अहम रोल है, जिसकी वजह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा कि हम दहाइयों से सुन रहे थे गरीबी हटाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मगर मोदी हुकूमत अपनी बेहतरीन पॉलिसी की वजह से गरीबी को कम करने में कामयाब रही। यह सब मोदी हुकूमत की क़ुव्वत इरादी की वजह से मुमकिन हो सका। उन्होंने कहा कि पहले सुना करते थे कि यह काम होगा, लेकिन वो काम कभी होता नहीं था और अवाम गा गे गी के सहारे जीते थे, मगर मोदी हुकूमत ने अपने काम के जरिए अवाम के अंदर यह यकीन पैदा कर दिया कि यह काम हो गया। पीएम आवास बन गया, बैतुल कला बन गया, गांव में सड़कें बन गई, एयरपोर्ट बन गए, हाईवेज बन गए, बैंक अकाउंट्स खुल गए, बैंक लोन मिल गया, सस्ती दवा और सेहत की सहूलत आसानी से मिल गई। महंगाई को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने आज शरह-नमू की पेशगोई को बरकरार रखने और महंगाई के तखमीने को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। इस तरह आम लोगों के घर, गाड़ी और दीगर कर्ज की किस्तों में कोई इजाफा नहीं होगा। मॉनिटरी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखने का फैसला किया। यह ऐलान रबा माली साल के तीसरे दोमाही 3 रोजा इजलास के बाद आज जारी करदा एलामिया में किया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आलमी और घरेलू मईशत का हवाला देते हुए कहा कि पॉलिसी शरहों में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। कमेटी के इस फैसले के बाद फिल वक्त पॉलिसी रेट में कोई इजाफा नहीं होगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि आलमी इख्तिसादी सरगर्मियों में सुस्त रवी के दरमियान हिंदुस्तानी मईशत और मालियाती शोबा मजबूती की जानिब गामजन है और इफरात ज़र पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि रबा माली साल के लिए शरह-नमू 6.5% में कोई तब्दीली नहीं की गई। इस बुनियाद पर यह रबा माली साल की पहली सेमाही में 8.1%, दूसरी सेमाही में 6.5%, तीसरी सेमाही में 6% और चौथी सेमाही में 5.7% हो सकती है, जबकि अगले माली साल की पहली सेमाही में यह 6.6% रह सकती है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत माजी और मुस्तकबिल में जी रही है और कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो गारंटी का भरोसा देती है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि हाल से मुंह मोड़ना और कभी माजी और कभी मुस्तकबिल में जीना रियासती हुकूमत का अमृत काल बन गया है। पब्लिसिटी पर अरबों रुपए खर्च करके बहनों से कहा जा रहा है कि उन्हें 3,000 रुपए माहाना दिया जाएगा। जिस हुकूमत की उम्र 3 माह भी नहीं बची है वो 3,000 की बात कर रही है। कमलनाथ ने खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन को पूरा एहतराम देगी। 1,500 रुपए नकद, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा। बच्चों को रोजगार मिलेगा, खेतों को मुफ्त बिजली मिलेगी। कांग्रेस जुमलों की खेती नहीं, गारंटी का भरोसा देती है। पुलिस ने वस्ती जिला बडगाम के खान साहब इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 जंगजू माविनीन को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से असलह और गोला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने फौज की 62 आरआर के साथ कार्रवाई अंजाम देते हुए बडगाम जिले के खान साहब इलाके में 3 जंगजू माविनीन को गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त कैसर अहमद डार वल गुलाम नबी डार साकिन करम शोरा, ताहिर अहमद डार वल गुलाम नबी डार साकिन वागोरा और आखिब रशीद गनाई वल अब्दुल रशीद गनाई साकिन वागोरा के बतौर की गई है। बयान में कहा गया कि तीनों लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता थे। पुलिस तर्जमान ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान की तहवील से एक चीनी हैंड ग्रेनाइड, 2 मैगजीन, 57 गोलियां और कुछ काबिल इतराज मवाद बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि मवाद को मजीद तहकीकात के लिए केस रिकॉर्ड में रखा गया। उनका कहना था कि सिलसिले में पुलिस स्टेशन खान साहब में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सीआरपीएफ के 180 और 130 बटालियन की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज टाउन हॉल तराल कश्मीर में एक मुफ्त तबी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद का तबी जांच की गई और उनमें मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। मुकामी लोगों ने इस कैंप को मुनक्किद कराने पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान सीआरपीएफ 180 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और 130 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने खुद मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ लोगों की हिफाजत के साथ साथ आगे भी इस तरह के मेडिकल कैंपों का इनेकाद अमल में लाएगी।
सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं। उसी के सीक्वेंस में ये हमारा मेडिकल कैंप है। इस बार मेडिकल कैंप की खासियत ये है कि गाँव के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले एक मेडिकल कैंप इस एरिया में एक एरिया में काम मतलब पूरा नहीं पड़ता था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 130 बटालियन जो अवंतीपुरा में है, उनके सीओ साहब मेरे साथ में हैं, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इस बार मेडिकल कैंप लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ के लोकल्स में ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स हैं और स्किन की डिसीज़ में भी आती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार स्पेशली मेडिसिन का व्यवस्था किया है। लेडी डॉक्टर भी हैं हमारे साथ में, तो जो महिलाएं हैं उनको खास फ़ायदा होगा इससे। इसके अलावा यदि ये सब छोटा सा एक वो मेडिकल कैंप है, इसके अलावा यदि किसी को ज़रूरत है, कंटिन्यू मेडिसिन लेना चाहता है, ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो हमारा जो कैंप है यहीं पर हॉस्पिटल के साथ में है, सीआरपीएफ कैंप, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकता है। या यदि किसी को और चीज़ की आवश्यकता है, कोई अपना रोजी रोटी के लिए, कोई रोज़गार के लिए आवश्यकता है, तो हमारा मददगार ऐप है, उसमें भी वो सहायता हम उनको। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन ने जजीरेनुमा कोरिया में फौजी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के एक तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। सरकारी कोरियन सेंट्रल इंटेलिजेंसी ने जुमेरात को इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया कि रहनुमा ने शुमाली कोरिया की वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक तफसीली इजलास में जजीरेनुमा कोरिया में मौजूदा संगीन सियासी और फौजी सूरत हाल के पेश नजर जंग के लिए फौज को मजीद मजबूत करने के मामले पर बातचीत करने की हिदायत की। KCNA ने बताया कि मीटिंग में जजीरेनुमा कोरिया और उसके आसपास की मौजूदा सूरत हाल का तजिया किया गया, जिसके बाद दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भरपूर जंग की तैयारी का फैसला किया गया। मीटिंग के दौरान रहनुमा ने प्योंगयांग के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुमकिन कोशिशों को रोकने के लिए मजीद मजबूत फोर्स तैयार करने, जारहाना तरीके से कोरियन पीपुल्स आर्मी की जंगी तैयारियों को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा 11 से 13 सितंबर तक दरमियान अपनी काबीना में रद्दबदल कर सकते हैं। बावसूख ज़राए के हवाले से यह इत्तला मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक किशिदा ने सितंबर के इब्तदाई हफ्तों में रद्दबदल करने के लिए मुताल्लिका राबताकारी शुरू कर दी है। किशिदा के 2 बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम 4 से 7 सितंबर को इंडोनेशिया में आसियान और 9 से 10 सितंबर तक हिंदुस्तान में G20 सरबराही इजलास में हिस्सा लेने के बाद काबीना में यह रद्दबदल होगा। 11 सितंबर को नए वज़रा की तकर्री का इम्कान है और नायब वज़रा के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब 13 सितंबर तक किया जाएगा। इस इक़दाम के तहत हुकूमत नई काबीना तश्कील देकर अपनी गिरती हुई दर्जाबंदी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। किशिदा हुकूमत की गिरती हुई रेटिंग की वजह से क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ख्याल तर्क करने पर मजबूर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए अफ्रीका मार्ता पोवी ने सूडान में फौजी तनाज़े को फौरी तौर पर खत्म करने की अपील की और बातचीत के जरिए हल की जरूरत पर जोर दिया। पोवी ने जहाशबे को एक ब्रीफिंग में सलामती काउंसिल से कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फौजी फतह हासिल करने के लिए जंग जारी रखने के लिए कुछ लोगों की तरफ से कॉल सिर्फ मुल्क की तबाही का बाइस बनेगी। यह जंग जितनी तवील होगी इतनी ही मुल्क की तकसीम, गैर मुल्की बराखिरत और खुद मुख्तारी के कटाव का खतरा होगा और सूडान के मुस्तकबिल बिलखुसूस इसके नौजवानों के नुकसान का खतरा होगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस अहमकाना जंग को खत्म किया जाए और बातचीत की तरफ लौटा जाए। अप्रैल के औसत में सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। पोवी ने कहा कि इन जमातों के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खासतौर पर खर्तुम, बहरी, उमदरमान और दारेफोर में झड़पें जारी है, लेकिन किसी भी फरीक ने कामयाबी हासिल नहीं की और ना ही कोई खास फायदा उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि खर्तुम रियासत तनाज़े का मरकज बनी हुई है, जहां बड़ी लड़ाई का मरकज SAF जनरल कमांड हेडक्वार्टर समेत अहम SAF तंसीबात के इर्द गिर्द है। वस्ती बहरे रूम में ताजा कश्ती के हादसे में 41 से ज्यादा तारिकीन वतन के हलाक होने का खदशा है। हलाकतों की इत्तला इस हादसे में बच जाने वाले 4 अफराद ने दी, जिन्हें चारशंबे के रोज जनूबी अतालवी जजीरे लैम्पेडूसा लाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के 4 मुतासरीन को माल्टा के कार्गो जहाज रेमोना के अमले ने बचाया। बाद में मुतासरीन को अतालवी कोस्ट गार्ड के हवाले किया गया, जो उन्हें चारशंबे के रोज इलाज के लिए लैम्पेडूसा लाए थे। जिंदा बच जाने वाले मुतासरीन ने बताया कि कश्ती 45 पनाह गजीनों के साथ गुज़िश्ता जुमेरात के रोज त्यूनिस से
लैम्पेडोसा के लिए रवाना हुई थी। ऐसा लगता है कि कश्ती जुमेरात की देर रात या जुमा की सुबह पलट गई और इनमें से 4 अफराद कश्ती के मलबे से चिमटे रहने में कामयाब रहे। बाद में उन्हें रेमोना कार्गो के अमले के जरिए बचाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के फंड बराए अतफाल ने एक मुश्तरका बयान में कश्ती हादसे में दर्जनों लोगों की हिलाकत पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। हवाई के मॉई जजीरे में समुद्री तूफान के सबब लगने वाली जंगल की आग से कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मॉई काउंटी के मेयर रिचर्ड बिसन ने कहा कि जंगल में लगने वाली आग की जद में 6 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है और दीगर लोगों की तलाश की कोशिश जारी है। हवाई की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 2100 से ज्यादा लोग रात भर मॉई के 4 पनाहगाहों में ठहरे रहे। फायर फाइटर्स ने सुबह हेलीकॉप्टर तैनात करने में कामयाब हो गए ताकि आग पर काबू पाने में जमीनी फौज की मदद ली जा सके। मुकामी खबर रसाई इदारे के मुताबिक जंगल की आग काबू से बाहर है, जिसका मतलब है कि तबाही की मुकम्मल तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में हुक्काम के हवाले से कहा गया है कि कम से कम 20 अफराद को शदीद जख्म आए हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और काउंटी का हंगामी रिस्पांस सर्विस नाकाम होने वाला है। पाकिस्तान के सदर जमहूरिया आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली को अपनी 5 साल मुद्दत पूरी होने से 3 रोज कबल तहलील कर दिया। निफ्ट जब से कबल सदर जमहूरिया के दफ्तर से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के मशवरे पर आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। इस ऐलान के बाद विफाकी काबीना में भी तहलील हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजू ने इन खबरों की तरदीद की कि गवर्नर मलिक अब्दुल वली ने उन्हें सूबाई असम्बली तहलील करने का खत भेजा है। मुझे बलूचिस्तान असम्बली को तहलील करने का मशवरा भेजने की कोई जल्दी नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि वो 12 अगस्त को एक सर्कुलर पर दस्तखत कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिले सरमूर के पौंटा साहब के सरमूरी तालगांव में बादल फटने से होने वाली बड़ी तबाही के बाद एक ही खानदान के 5 अफराद के लापता होने की इत्तला है। आज सुबह कुलदीप सिंह नामी शख्स का घर बादल फटने से जमींदोज हो गया और खानदान के 5 अफराद के लापता होने की इत्तला है। बादल फटने से 3 मकानात उसकी जद में आ गए। गरी नदी के पानी के बहाव में भी इजाफा हुआ। इंतजामिया ने रात को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को मुतल्ला कर दिया था। टीम जुमेरात की सुबह मौके वारदात पर पहुंच गई, लेकिन राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। पाउंटा साहब सड़क सुबह तक बहाल नहीं हो सकी थी। हाईवे की बहाली के लिए रात ही में 6 से ज्यादा जेसीबी मशीनें लगाई गई थी, ताहम हाईवे को बहाल नहीं किया जा सका। पुलिस महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम कर रही है। मालूमात के मुताबिक मुकामी नौजवानों और पुलिस एहलकारों ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पाउंटा साहब के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मानविंदर ठाकुर ने बाकी की तस्दीक की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद शहर के अतराफ के अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजीद काबिल रसाई बनाने हुकूमत कर रही है इक़दामात। मेट्रो रेल की तोसी के जायजा इजलास से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। केसीआर की क़ियादत में गरीब अवाम के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। गुरुआ लक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी और मुस्तहिकीन के इंतखाब के सिलसिले में वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीवास यादव ने तलब किया इजलास। शहरी अरकान असम्बली और कौंसिल ने की शिरकत। तेलंगाना में सरकारी अस्पतालों में जजगियों का फीसद हुआ 72। रियासती हुकूमत शोबे तिब को अव्वलीन तरजीह दे रही है, वजीर सेहत हरीश राव का दावा। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। गर्म हवाओं के असर के बावजूद रियासत में हल्की बारिश का इम्कान। हिंदुस्तान इक्तिसादी बहास पर पूरी दुनिया में कर रहा है तेज रफ्तार तरक्की। लोकसभा में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का बयान। और पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं, कर्ज की किस्तों में भी नहीं होगा कोई इजाफा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।